हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए खास ट्रिक जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए खास है। आज का टॉपिक होगा कि हम 2 महीने में पढ़कर रिजल्ट कैसे लाएं। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए और देखिए, क्योंकि यह आपके ज़िंदगी का सवाल है। अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट हमारा अच्छा हो तो वीडियो को अंत तक देखिए। आप सभी छात्र हमसे जुड़े रहिए और आसानी से रिजल्ट लाएं। देखिए, सबसे पहले बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए अंतिम 2 महीने में पढ़कर रिजल्ट हम कैसे लाएं। यानी हमारे पास अब समय बहुत कम है और रिजल्ट हमको लाना है, क्योंकि हमारे ज़िंदगी का सवाल है। तो आखिर हम किस तरीके से पढ़ेंगे कि रिजल्ट हमारा सबसे बेहतर और अच्छा आए। देखिए, इस बार हमको कुछ करके दिखाना है, क्योंकि ज़िंदगी में पढ़ने के लिए समय बार बार नहीं मिलता। जो समय हाथ से चला जाता है वापस वह लौट कर नहीं आता। इसलिए आप ध्यान से पढ़िए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए कि 2 महीना में हम रिजल्ट कैसे लाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम है। देखिए, जो छात्र कमज़ोर है, यानी निश्चित है कि कमज़ोर होंगे, क्योंकि वह पढ़ाई अच्छी ढंग से नहीं करते होंगे, तभी वह कमज़ोर है। वो पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं, इसका कारण है कि वह ज़्यादा समय टीवी में देते होंगे या मोबाइल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी से बातें करना, गप करना। और तीसरा कारण होता है दोस्तों के साथ चौक चौराहे पर गप करना। तो यह सब काम 2 महीने तक के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि यह आप ज़िंदगी में आप कर सकते हैं, लेकिन जो पढ़ने का समय है वह हाथ से आपके चला जाएगा। इसलिए मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि यह आप ज़िंदगी का सवाल है। देखिए, अब कहता है दूसरा नंबर कि अब आप तैयारी कैसे करें। देखिए, यहाँ सुनने और वीडियो को ध्यान से सुनिए। अब देखिए, यह कहता है कि आप तैयारी कैसे करें। देखिए, करने का सबसे पहला फार्मूला है आपका कि शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, यानी जो आपके बुक है उसमें से जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता है, जो अच्छा क्वेश्चन हो, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, उसका आप एक सूची या लिस्ट बना लीजिए। और उसके बाद उसको बनाने के बाद उसको अच्छा तरह से याद कीजिए। अब देखिए, कहता है कि ऑल सब्जेक्ट में एडजेक्टिव जो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, आप उसके पूरे रट जाइए। उसके बाद देखिए मॉडल पेपर, आपको मॉडल पेपर भी बनाना पड़ेगा। आप एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिए जिसमें 2 साल 3 साल का पेपर रहता है, उसमें देख लीजिए कि वह किस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है। उसकी आप एक सूची बना लें और उसी टाइप से आप क्वेश्चन लिख लें और उसको याद करें। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन बैंक जिसमें 3 साल 4 साल का क्वेश्चन पेपर रहता है, जो पिछले वर्ष पूछा गया है, उसकी आप सूची उलट कर देख लीजिए और उसका एक चार्ट बना लीजिए कि किस ढंग से हमको पढ़ना है। अब देखिए, अब बारी आती है आपकी कि 10 क्लास का तैयारी हम कैसे करें, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम सामने है। उसमें यह विषय है हमारा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, या जिसका ऐच्छिक विषय जो भी हो, इतने पेपर का एग्ज़ाम हमें देना होता है। और हमें तैयारी करने के लिए मात्र कितने महीने हैं जी? तो 2 महीने। आखिर हम 2 महीने में पढ़कर रिजल्ट लाना है। अब देखिए, सबसे पहले आप काम कीजिए, गाइड खरीद लीजिए। अगर आप गाइड नहीं खरीदे हैं तो सबसे पहले आप एक गाइड खरीदिए जिसमें क्वेश्चन बैंक हो, जिसमें पुराने पिछले वर्ष का क्वेश्चन दिया गया हो। अब देखिए, दूसरा नंबर बात, प्रतिदिन का टारगेट बनाइए। किसी भी काम करने के लिए कोई टारगेट होना चाहिए कि हमको यह काम लक्ष्य होना चाहिए। जब तक आप लक्ष्य निर्धारित नहीं कीजिएगा कोई काम आपसे नहीं होगा। देखिए, प्रतिदिन का टारगेट मतलब प्रतिदिन जब आपको समय मिलता है पढ़ने के लिए, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, उसमें आप टारगेट बनाइए कि हमको लॉन्ग क्वेश्चन में 5 प्रश्न याद करना है, शॉर्ट क्वेश्चन में जो 1 नंबर का होता है ऑब्जेक्टिव जिसे हम लोग कहते हैं, उसका कम से कम कि सब विषय में से 50-50 मतलब प्रति विषय में से 50 ऑब्जेक्टिव हमको आज याद कर लेना है। इसका आप एक टारगेट और रूटीन बना लीजिए कि हमको लॉन्ग क्वेश्चन 5 और ऑब्जेक्टिव यानी 1 नंबर वाला क्वेश्चन कम से कम 50 हमको याद करना है, तो करना है, हर हाल में करना है। आप एक टारगेट बनाइए। अब देखिए, तीसरा नंबर बात होता है कि केवल 2 महीने का टाइम टेबल आपको फिक्स करना है कि हमको 2 महीने में पढ़कर कुछ करके दिखाना है।
तो इसके लिए आप सबसे पहले टाइम टेबल बनाइए और टाइम टेबल के अनुसार सब विषयों का, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, संस्कृत है, इसका क्वेश्चन बैंक से लेकर उसमें से, और जितने पिछले बार का जो प्रश्न उत्तर है, पिछले बार का जो प्रश्न आया है 3 साल का, उसका एक सूची बना लीजिए और उसी के अनुसार टारगेट और टाइम टेबल दोनों फिक्स कीजिए और आप तैयारी कीजिए। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।